हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे। साथियों, हम इस वीडियो में टॉप 100 जीके प्रश्न लेके आए हैं आपके लिए। टॉप 100 जीके प्रश्न, ठीक है। और यह प्रश्न यूपी पुलिस जीके क्वेश्चन इन हिंदी, मतलब यूपी पुलिस से रिलेटेड यह सारा जीके प्रश्न है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 100 के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथियों, जो आपका एग्ज़ाम 18 फरवरी वाला एग्ज़ाम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का जो वो निरस्त हुआ है, इसके लिए तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, क्योंकि यह अन्याय हुआ है आप लोगों के साथ और न्याय मिल चुका है। अब फिर से री एग्ज़ाम होगा। उसके लिए मैं 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो चलिए बिना किसी देरी का वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली जीके क्वेश्चन का एनालिसिस कराया जाता है, एसएससी से भी रिलेटेड और इंटरेस्टिंग और यूपी पुलिस से भी रिलेटेड, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आशा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप मत करना। पहला प्रश्न है, अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा में है, ठीक है। अगर इसमें प्रश्न ये पूछा जाए कि अकबर का प्रसिद्ध मकबरा कहाँ है, तो वह है सिकंदरा में, ठीक है। तो इसका प्रश्न क्या है इसमें? अकबर अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा में है। यह स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो यह किस जिले में स्थित है साथियों? वह है आगरा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ आंसर भी दिया गया है, ठीक है। आगरा में स्थित है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है? प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है? तो इसका आंसर होगा साथियों चित्रकूट में। कहाँ है अनुसूचित जनजाति? कहाँ पर है उत्तर प्रदेश के जिले में? चित्रकूट जिले में है, जो कि सबसे न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? प्रश्न है, राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वह है 0.06% है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका, ठीक है। राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 0.06%। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति किन क्षेत्रों में निवास करती है? उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति किन क्षेत्रों में निवास करती है? तो इसका आंसर है साथियों पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है। भोटिया जनजाति किन क्षेत्रों में निवास करती है? पर्वतीय क्षेत्रों में, ठीक है। और इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? प्रश्न क्या है हमारा, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी जो इनमें चार ऑप्शन दिया गया है, ए बी सी डी। ए हमारा है विशु यानी त्यौहार, बी है घुमसू यानी नृत्य, और सी है पंचपुत्री जौन सारी देवी। इसमें मतलब चारों सही है, उपरोक्त सभी मतलब चारों सही है, ठीक है साथियों। और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह पिछली बार जो हुआ था इनमें भी पूछा गया था। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो इसका आंसर होगा वन रावत, ठीक है। वन रावत जो न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अशोक का 14वां बृहद शिलालेख प्राप्त हुआ था, मतलब वो कहाँ प्राप्त हुआ था? प्रश्न क्या है, अशोक का 14वां बृहद शिलालेख प्राप्त हुआ था, मतलब किस जगह में वह प्राप्त हुआ था शिलालेख, 14वां बृहद शिलालेख, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कालसी में प्राप्त हुआ था। कहाँ? कालसी में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य किन जिलों से प्राप्त हुए हैं? प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य किन जिलों से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर होगा साथियों कहाँ से? मेरठ व सहारनपुर से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। मेरठ व सहारनपुर से, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, सी वाला। अगला प्रश्न है,
प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? प्रश्न हमारा है प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? तो वह थी मथुरा में। ठीक है, इसका आंसर होगा मथुरा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है संगम नगरी कुंभ नगरी तीर्थराज उत्तर प्रदेश के किस नगर के उपनाम हैं ये? प्रश्न हमारा है संगम नगरी कुंभ नगरी तीर्थराज उत्तर प्रदेश के किस नगर में उपनाम है, किस नगर के उपनाम हैं? तो इसका आंसर होगा प्रयागराज, यानी इलाहाबाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पहले इसका नाम इलाहाबाद था, जो कि अब बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है। इसका नाम पहले से ही प्रयागराज था, जो कि बाद में बदल कर इलाहाबाद किया गया, फिर से इलाहाबाद को बदल करके प्रयागराज किया गया है। ठीक है, वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका संबंध सही है? मतलब जो इसमें चारों ऑप्शन दिए गए हैं, हमारा ऑप्शन ए है भोटिया बाराबंकी, बी बुक्सा बिजनौर है, सी राजी गोरखपुर है और डी थारू बांदा है। मतलब इनका संबंध कौन सा सही है? ठीक है, इनमें से तो इसका जो राइट आंसर है वह है बुक्सा बिजनौर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। इसका संबंध सही है बुक्सा और बिजनौर, बाकी तीनों गलत है। ए बी सी डी गलत है, यही ऑप्शन नंबर बी सही है, बुक्सा और बिजनौर। ठीक है, अगला प्रश्न है 12वां उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है? तो इसका आंसर है साथियों गोरखपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। थारू जनजाति की संख्या सबसे ज़्यादा किस जिले में है? तो वह है गोरखपुर जिले में। ठीक है, अगला प्रश्न है राज्य में देव छठ का मेला कहाँ लगता है? राज्य में देव छठ का मेला कहाँ लगता है? इसका आंसर है दाऊद जी में। ठीक है, दाऊद जी में, यानी मथुरा, यह मथुरा के निकट में पड़ता है, दाऊद जी में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है 14वां श्रृंगी रामपुर में श्रृंगी ऋषि का प्रसिद्ध मंदिर है, यह मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? श्रृंगी रामपुर में श्रृंगी ऋषि का प्रसिद्ध मंदिर है, यह मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वह होगा फर्रुखाबाद जिले में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर प्राप्त हुआ था? गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो साथियों यह प्राप्त हुआ था देवगढ़ में। कहाँ? देवगढ़ में, यानी ऑप्शन नंबर चौथा सही है, डी वाला। ठीक है, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर प्राप्त हुआ था? देवगढ़ में। साथियों वीडियो को पूरा देखना, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा राज्य की जौनसारी जनजाति के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते हैं? प्रश्न है हमारा राज्य की जौनसारी जनजाति के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते हैं? तो वह पूजा करते हैं साथियों किसकी? दुर्गा की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दुर्गा की पूजा करते हैं। कौन से लोग? जौनसारी जनजाति के लोग दुर्गा की पूजा करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा राज्य में बिस्सू पंचोई व दियाई उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं? राज्य में बिस्सू पांचोई व दियाई उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा साथियों जौनसारी। किसके द्वारा मनाए जाते हैं? जौनसारी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जौनसारी के द्वारा राज्य में बिस्सू पांचोई व दियाई उत्सव मनाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यह तो बहुत लोगों को पता होगा, यानी सारे लोगों को पता हो, कुछ लोग हैं जो उनको नहीं पता होगा। यह बसा हुआ है सरयू नदी के किनारे। ठीक है, अयोध्या राम मंदिर कहाँ पर बसा हुआ है? जो कि उनकी जन्मभूमि है सरयू नदी के किनारे। अगला प्रश्न है निम्न में से किस स्थान की तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी? प्रश्न क्या है हमारा निम्न में से किस स्थान की तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी? तो इसका आंसर होगा साथियों उपरोक्त सभी जो ए बी सी डी ऑप्शन दिया गया है इसमें से सारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, लुम्बिनी, क्या ऑप्शन क्या है हमारा? ए ऑप्शन है हमारा लुम्बिनी कपिलवस्तु, और बी ऑप्शन है सारनाथ श्रावस्ती, सी ऑप्शन है गया कुशीनगर। ठीक है, यह तीनों सही है। अगला प्रश्न है हमारा भुइया व बुनिया नामक जनजाति राज्य के किस जिले में निवास करती है? प्रश्न हमारा क्या है भुइया व बुनिया नामक जनजाति राज्य के किस जिले में निवास करती है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भुइया व बुनिया नामक जनजाति राज्य के किस जिले में
निवास करती हैं, तो वह सोनभद्र में निवास करती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सोनभद्र में वह निवास करती है। अगला प्रश्न है 21वां, उत्तर प्रदेश के किस जनजाति द्वारा माघ, खिचड़ी, गुड़िया, बजहर, होली त्योहार मनाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश के किस जनजाति द्वारा माघ, खिचड़ी, गुड़िया और बजहर, होली त्योहार मनाए जाते हैं? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो वह थारू जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी था? प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी था? तो इसका आंसर होगा साथियों थूरसेन महाजनपद की। किसकी? थूरसेन महाजनपद की राजधानी थी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। क्या? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, यानी नृत्य कौन सा है? ठीक है, प्रश्न क्या है हमारा, जौनसारी जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, यह इनमें से उपरोक्त सभी है। ठीक है, यह सारा है, घुमसू, झोला और राशो। ठीक है, यह सारा नृत्य जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य क्या है? ये तो बता चुका हूँ इससे। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य की किस जनजाति का निवास स्थान बिजनौर जिला है? प्रश्न क्या है, राज्य की किस जनजाति का निवास स्थान बिजनौर जिला है? तो वह किस जनजाति का निवास स्थान है बिजनौर जिला? महागीर। ठीक है, महागीर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति का संबंध सही सुमेलित है? ठीक है, और इसका राइट आंसर होगा बुक्सा बिजनौर, जो कि पहले भी बता चुका हूं मैं, बुक्सा बिजनौर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका। ठीक है, इसका सही सुमेलित क्या है? बुक्सा और बिजनौर। अगला प्रश्न है हमारा, कुशीनगर किसकी राजधानी थी? कुशीनगर किसकी राजधानी थी? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कुशीनगर किसकी राजधानी थी? तो इसका आंसर होगा साथियों मल्लो की। ठीक है, मल्लो की राजधानी थी यह, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था? महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था? तो इनका महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था महात्मा बुद्ध का? इसका आंसर है कुशीनारा में। ठीक है, कुशीनारा स्थान पर हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी आ सकता है। तो इसका आंसर है थारू जनजाति, जो कि सबसे अधिक निवास करती है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है 30वां, राज्य में कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? प्रश्न क्या है, राज्य में कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है खरवार जनजाति द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का संख्या की प्रतिशत है? प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत है? तो इसका आंसर होगा लखीमपुर खीरी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका। अगला प्रश्न है, राज्य की पठारी जनजाति का निवास किस का जिला कौन सा है? प्रश्न क्या है, राज्य की पठारी जनजाति का निवास जिला कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सोनभद्र में। ठीक है, कौन सा जिला है? सोनभद्र में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है, राणा, कठारिया व डिगोरा नामक जनजाति राज्य की किस जनजाति की उपजातियां हैं? प्रश्न क्या है, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, राणा, कठारिया व डिगोरा नामक जनजातियां राज्य की किस जनजाति की उपजातियां हैं? तो इसका आंसर होगा थारू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति का वर्ण विभाजन हिंदुओं जैसा है? प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति का वर्ण विभाजन हिंदुओं जैसा है? तो इसका आंसर होगा साथियों बुक्सा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका, बुक्सा सही होगा। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में सहरिया जनजाति निवास करती है? राज्य के किस जिले में सहरिया जनजाति निवास करती है? तो इसका आंसर होगा ललितपुर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य के किस जनजाति का संबंध किरात वंश से है? राज्य के किस जनजाति का संबंध किरात वंश से है? इसका आंसर होगा थारू जनजाति की वजह से। ठीक है, थारू जनजाति का
संबंध किरात वंश से है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति की राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? प्रश्न क्या है हमारा, निम्न में से किस जनजाति की राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? तो वह है पनरावत में। ठीक है, पनरावत जनजाति में सबसे कम जनसंख्या है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया था? प्रश्न क्या है हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, यह आ सकता है आप में 100%। ठीक है, यह प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिए, ये 100% आ सकता है, 99% चांस है आने के। ठीक है, प्रश्न क्या है हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, जगमोहन यादव जी को चुना गया है महानिदेशक के रूप में। उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है हाल ही में? जगमोहन यादव जी को। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? इसका आंसर होगा साथियों तराई क्षेत्र में। कहाँ? तराई क्षेत्र में निवास करती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है? वो क्वेश्चन क्या है हमारा, एक सेकंड, प्रश्न क्या है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है? इसका आंसर होगा सोनभद्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय खोला है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न है, राज्य के किस जिले में थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय खोला गया है? तो इसका आंसर होगा लखीमपुर खीरी में। ठीक है, लखीमपुर खीरी में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। अगला प्रश्न है 42वां, राज्य की थारू जनजाति द्वारा चावल से बनाई गई मदिरा को कहाँ जाता है, मतलब क्या कहा जाता है? राज्य की थारू जनजाति द्वारा चावल से बनाई गई मदिरा को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है जाड़। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जाड़ कहा जाता है। अगला प्रश्न है 43वां, उत्तर प्रदेश में चेरो जनजाति किन जिलों में निवास करती है? चेरो जनजाति। ठीक है, उत्तर प्रदेश में चेरो जनजाति किस जिलों में निवास करती है? तो इसका आंसर होगा सोनभद्र व वाराणसी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें। ठीक है, सोनभद्र व वाराणसी में। अगला प्रश्न है, किस राज्य की राजधानी अहिच्छत्रपुर थी और राज्य का विस्तार बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद है? तो इसका आंसर होगा पंचाल महाजनपद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पंचाल महाजनपद, पांचाल महाजनपद में। अगला प्रश्न है, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? प्रश्न है हमारा, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा बोकारो जिले में। किसमें? बोकारो जिले में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मेजा ताप विद्युत परियोजना किस जिले में लगाई जा रही है? प्रश्न क्या है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। जितने हमने बताया है कि यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न साथ हैं, उसको ज़रूर याद करना, वीडियो को दोबारा देख लेना, बट ध्यान से देखना। उत्तर प्रदेश में मेजा ताप विद्युत परियोजना किस जिले में लगाई जा रही है? तो इसका आंसर होगा इलाहाबाद जिले में। ठीक है, इसका नाम प्रयागराज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बिड़ला समूह द्वारा किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई है? उत्तर प्रदेश में बिड़ला समूह द्वारा किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई है? इसका आंसर होगा रोजा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिशेर द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख प्राप्त हुआ है? प्रश्न एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। प्रश्न है हमारा, निम्न में से
किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिशेर द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रसिद्ध लेख प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा साथियों प्रयाग में। कहाँ? प्रयाग में। सॉरी, हाँ ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। ठीक है, प्रयाग में हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा 49वां। निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिशेर द्वारा रचित समुद्रगुप्त का, यह तो प्रश्न हमने बोल दिया है, प्रयाग में हुआ है। 50वां है, निम्न में से किस स्थान पर चंद्रशेखर आजादी विश्वविद्यालय स्थित है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, इनमें से किस स्थान पर चंद्रशेखर आजादी विश्वविद्यालय स्थित है? तो इसका आंसर होगा कानपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। साथियों इस वीडियो में हम सिर्फ 50 क्वेश्चन ही एनालिसिस कराएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और इसका जो पार्ट 2 है उसका, हाँ इसका पार्ट 2 आप देख लेना दूसरे वीडियो में इसी चैनल पर, इसके बाद मैं अपलोड कर दूंगा। और इसमें सिर्फ 50 क्वेश्चन ही, ठीक है, 50 जी के क्वेश्चन, 50 जी के क्वेश्चन पार्ट 2 में हम बता देंगे आपको, और वो भी जाके वीडियो ज़रूर देखना। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पार्ट 2 में मिलते हैं। ठीक है।